नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक दो अखबार में न्यूज छपी कि आने वाले समय में पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आयोजन होगा और उसमें पदों की संख्या भी 40,000 के आसपास हो सकती है। इसके बाद में जो अभ्यर्थी अभी DECE के कोर्स में अध्ययनरत हैं, उनके मन में डाउट पैदा होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होती है। जाहिर सी बात है, जानने की इच्छा बढ़ेगी तो उन चीजों को इधर उधर से अपने सर्च करते हैं और सर्च के बाद परिणाम अपने अनुसार नहीं आता है तो मन में डाउट पैदा होता है कि जिस कोर्स में अपने अध्ययनरत हैं वो कोर्स तो उस भर्ती हेतु एलिजिबल अपने को नहीं कर पाएगा। उस कोर्स से रिलेटेड 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आज के सेशन में मैंने शामिल किया है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो अपने को उस भर्ती हेतु एलिजिबल बनाते हैं DECE कोर्स से रिलेटेड। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। मैं आज इन चीजों पर बात नहीं करने वाला हूं कि पेपर का लेवल किस प्रकार का होगा, कितने प्रश्न आएंगे, ये सब चीजें आपने पहले से देख ली हैं। आज के इस सेशन में कुछ अहम चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि 2018 में एक भर्ती का आयोजन हुआ। जो विद्यार्थी मेरे को कह रहे थे मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। 21/8/2018 को एक विज्ञापन जारी होता है। ये पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सिद्धि भर्ती 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड भर्ती अभी नहीं आने वाली है। मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं, ये भर्ती जो है इसका पैटर्न दूसरा था। अभी जो भर्ती होगी वो नई शिक्षा नीति के अनुसार बाल वाटिका भर्ती होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये बाल वाटिका भर्ती है, इसमें पहली बात, ये जो भर्ती 2018 में पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें और अभी जो आने वाली भर्ती है, इन दोनों भर्तियों में अंतर होगा। ठीक है, क्योंकि ये आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत ये भर्ती जो है इनको स्कूलों में लगाया जाएगा, वो सीधे शिक्षक यहाँ पर लगते थे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। इसमें 1310 पद थे। ये जो भर्ती का आयोजन हुआ इसमें कितने पद थे गुरुजी? 1310 पद थे। जब इस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ये भर्ती अभी तक पेंडिंग चल रही है, ये भर्ती अभी तक लंबित चल रही है क्योंकि पूर्ण नहीं हो पाई है। इसमें 650 के आसपास शुरुआत में जो बच्चे सिलेक्ट हुए, उसके बाद में जिनकी एनटीटी का जो 2 साल का कोर्स आप लोग बता रहे हो, जो बाहर के यूनिवर्सिटी से किया हुआ था जैसे भोपाल वगैरह, उनको यहाँ पर बाहर कर दिया था। ठीक, उनको बाहर कर, इस बात को आप अच्छे से समझो, उन विद्यार्थियों को बाहर किया गया। उसके बाद में इन्होंने एक वेटिंग लिस्ट जारी की इसी भर्ती के अंतर्गत। उसमें जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए आए, वो पुनः बाहर हो गए फर्जी दस्तावेज की वजह से। तो उनकी डिग्री जो है वो बाहर की डिग्री मान्य नहीं हुई। इस भर्ती में जो एनटीटी का जो डिप्लोमा 2 साल का था वो किसका वैलिड हुआ था? जो राजस्थान में पहले 2010 तक एनटीटी करवाई जाती थी, जो अपने जैसे बीकानेर में होती थी, अन्य 1-2 कॉलेज और थे, वहां पर एनटीटी का कोर्स जो है वो किया जाता था, वो अब बंद हो चुका है। यानी एनटीटी किए हुए अभ्यर्थी 1310 के आसपास जो भर्ती है इसमें ही पूर्ण नहीं हो पाए। तो अभी जो लोग बाग ये कह रहे हैं कि 40,000 के आसपास भर्ती का आयोजन होगा, तो इतने विद्यार्थी एनटीटी 2 साल वाली किए हुए है ही नहीं। अदर स्टेट के अभ्यर्थी अगर शामिल होते हैं तो उनका एक निर्धारित कोटा इसमें होता है। ठीक है, वो इन पदों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है जो 2 साल का एनटीटी का कोर्स जिन्होंने किया है, राजस्थान से किया है या कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जो है उससे उन्होंने कर रखा है। ठीक है, अगर इतने बड़े पदों पर तो भर्ती नहीं आएगी। फिर भी अपने ये मान के चले कि जैसे मैं आपको ये कहूं कि 13,635 पदों पर भर्ती का आयोजन होगा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो इतने पद भरने भी एनटीटी 2 साल वाले अभ्यर्थी है ही नहीं, इतने भी नहीं हो पाएंगे, 13,000 के समलंब भी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो भर्ती हुई इसका हवाला अपने उस नए वाली भर्ती से नहीं जोड़ सकते। ये पुराना, इसके संबंध में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। अब इसके कुछ अभ्यर्थी अभी भी कोर्ट में इसको भर्ती को लिए फिर रहे हैं कि हमारी वैलिड करो, जबकि उनको फर्जी दस्तावेज की वजह से बाहर कर दिया गया था। एनटीटी अभी राजस्थान में होती नहीं है, बाहर से करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ही कम है। जब बाल वाटिका भर्ती जो है, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षक कहें या बाल वाटिका भर्ती, ये वाली आएगी अभी जो नहीं, ये अगर 15,000 से ऊपर आ गई तो अगर एनटीटी 2 साल वालों को वैलिड करते हैं तो ये सारे पद रिक्त रह जाएंगे। पद क्या रिक्त रहेंगे? फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट ही यहाँ पर अपने को नहीं मिल पाएंगे। अब ये जो भर्ती हुई थी इसमें जो मांगी गई चीज थी उसको देख लो एक बार। अब इसमें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता जो है यहां पर दी गई थी। इसमें बिल्कुल ये कहा गया था कि सीनियर सेकेंडरी या मान्यता प्राप्त बोर्ड उसके समतुल्य होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास। और उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया था, अध्यापक राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण होना चाहिए। इसमें बिल्कुल एनटीटी का कोर्स मांगा गया था 2 साल का। लेकिन ये जो भर्ती 2018 में हुई इसके अनुसार अब वाली भर्ती नहीं होगी। अब वाली भर्ती नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होने वाली है। जो अभ्यर्थी मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैंने पहले भी बताया था कि एमपी में जो भर्ती का आयोजन हुआ उसको आप एक बार देख लीजिए। उसमें अपना DECE यानी ECC वाला DECE का जो कोर्स है, या अपने ECC को बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, वो इसमें वैलिड हुआ था और ये यहाँ पर इसी प्रकार से अपने
राजस्थान में हो सकता है। मैं पूर्णतः नहीं कह सकता क्योंकि विज्ञप्ति जारी होने के बाद पूरा खुलासा अपने आप हो जाएगा, सारी चीजें अपने सामने आ जाएंगी। ये पहला पॉइंट है जो इस भर्ती के अनुसार कुछ बता रहे हैं, तो इस भर्ती के अनुसार 2018 वाली के अनुसार इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि एनटीटी के हुए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है, जबकि ये जो भर्ती आएगी इसमें पदों की संख्या काफी है। अब दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को एक और बताता हूं। जो डीईसीई का जो ईसीसी का जो कोर्स कर रहे हैं, वो मेरे थ्रू जो कोर्स कर रहे अभ्यर्थी ना, उनकी संख्या 2100 के आसपास है। मेरे पास ऐसे कैंडिडेट हैं, जो 2100 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इग्नू से डीईसीई का कोर्स अभी कर रहे हैं, पेयरिंग में चल रहा है, जो कि जून माह में पास आउट होकर निकलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताऊंगा, कुछ काम की चीजें हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अपने जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, उसमें कुछ अभ्यर्थी अपने संपर्क के लगे हुए हैं, महिला सुपरवाइजर में भी लगे हुए हैं। उनका मेरे पास कई बार कॉल आता है कि सर ये जो हमारा पोर्टल होता था, जो पोषण ट्रैकर ऐप होता है, इसमें हमारे को रोजाना हाजिरी वगैरह करनी पड़ती है, पूरे महीने का भी एक साथ अपने इसमें कर सकते हैं, बच्चों की संख्या बढ़नी पड़ती है, विकलांग बच्चे कितने हैं उनका सारा ये जो भारत सरकार का पोषण ट्रैकर ऐप है, आप कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगे हैं उनसे पूछना, या फिर वहां पर जो सहायक लगे हैं या महिला सुपरवाइजर जो लग चुके हैं उनको पूछना कि पोषण ट्रैकर ऐप पर जो संशोधन अभी नया किया गया है, ये पोषण ट्रैकर ऐप है। इस पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर अपने जाते हैं तो इस प्रकार से ये ऐप खुलता है। कुछ जरूरी चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर के ये भरना पड़ता है। उसके बाद में ये इसका नया वर्जन आया है पोषण ट्रैकर 22.2 के नाम से। अब इसमें जो संशोधन किया है उसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, उसमें उन्होंने क्या डाला है। ये जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें अपने आगे बढ़ते हैं तो इसमें पहले ये कॉलम आते थे, ये वाला आता था प्रेग्नेंट महिला, ये चिल्ड्रन 3 से 6 ईयर वाला कॉलम आता था, और 6 मंथ से 3 ईयर वाला कॉलम आता था। अब इन्होंने इसमें संशोधन करके भारत सरकार ने एक कॉलम डाल दिया है ईसीसी का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला। इसके संबंध में मेरे पास 3-4 बच्चों के कॉल प्राप्त हुए, सर हमारे एक नया ऑप्शन आने लग गया है ईसीसी का, और हमारे ऊपर जो अधिकारी वगैरह हैं वो ये हमारे लिए कह रहे हैं कि ये आपको कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अपने को पता है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं उनमें एक सहायक होता है, सहायिका लगी होती है, आशा सहयोगिनी होती है, उसके बाद में हेल्पर वगैरह भी होते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला जो वर्क जो सौंपा जाएगा, वो जो ईसीसी का जो कोर्स किए हुए अभ्यर्थी आने वाले समय में जो भर्ती होगी, जो पढ़ाने का कोर्स है वो इनको सौंपा जाएगा जिन्होंने ईसीसी का कोर्स कर रखा है। हालांकि ये जो कॉलम है ये अभी स्टार्ट हुआ है और ये खुलता है, आगे खुलने के बाद इसमें क्या आता है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए ईसीसी वाला कॉलम जो अभी पोषण ट्रैकर ऐप पर आना शुरू हुआ है, उसमें जैसे कहानियां सुनना, झगड़े, टकराव सुलझाना, इस प्रकार की चीजें, कितने सारे आकार पहचाने, खोजें और छांटे, ये चीजें, यानी बच्चों के, छोटे बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो जो नया कॉलम दिया है ईसीसी का, उससे एक बात तो तय होती है। कौन सी सर? उससे एक बात ये तय होती है कि आने वाले समय में ये जो अपना ईसीसी का जो कोर्स है, जो इसका कॉलम यहाँ पर आ रहा है, इसको इसीलिए भारत सरकार ने दिया है और ये सभी स्टेट में आने लगा आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो इसका मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो कोर्स है, इसी के आधार पर अपनी आने वाली भर्ती जो है उसका आयोजन होगा। ठीक है, वो तो विज्ञप्ति आने के बाद क्लियर चीजें होंगी, लेकिन ये एक चीज मैंने आप लोगों को जो बताई है, कई आपको नहीं बता पाएंगे ऐसी चीजें। उसके बाद में कुछ और चीजें हैं, उन पर मैं आपको लिए चलता हूं। देखिए, अभी जो विद्यार्थी अपने कोर्स को कर रहे हैं, मैं कोर्स से रिलेटेड बात बता देता हूं। आप जनवरी माह में ही विशेष रूप से जो अपने असाइनमेंट हैं, वो जो फाइलें हैं, 3 फाइलें, वो मुख्य रूप से जमा करवा दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। हालांकि 31 मार्च तक अपने इसको जमा करवा सकते हैं। अब कई जयपुर वाले विद्यार्थी मेरे को कह रहे हैं कि सर आप फाइलें हमारी यहाँ जमा करवा दो, जहां पर अपने स्टडी सेंटर जो 8 हैं, रीजनल सेंटर 1 होता है जो इग्नू से अपने कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इग्नू से जो कोर्स अपने कर रहे हैं, तो ये स्टडी सेंटर पर जमा होती है। ठीक है, कुछ बहनें ये कह रही थी कि सर आप जमा करवा दीजिए, यहां जमा नहीं होगी, जो स्टडी सेंटर आपने भरा है वहीं पर ये चीजें जमा होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट जो बनाओगे आप, तो स्कूल में जो आपने पढ़ाया है 1 माह है, उसका जो प्रमाण पत्र है पढ़ाने का, वो इस प्रोजेक्ट के साथ ही सेंड करना है। ये बाद की बातें हैं जो आप लोगों के द्वारा पूछी जा रही हैं बार बार, ये प्रोसेस आगे की है। फिलहाल आप इतना ही कीजिए कि जो आपके असाइनमेंट की फाइलें हैं वो आप अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाएं और वहां से जो स्लिप आपको प्राप्त होती है वो अपने पास रखें। ठीक है, तो ये आगामी आने वाली जो भर्ती है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी।
हाँ जरूर आने वाले समय में। हाँ एक बात ये है कि सर जब भर्ती तो अभी आ रही है और हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ, अरे भर्ती अभी नहीं आ रही है, भर्ती आने में अभी ये मान के चलो 2 से 3 माह का समय और भी लग सकता है, लग क्या सकता है, लग ही जाएगा इतना तो, और हो सके तो 6 माह भी इसमें लग जाए। लेकिन जो अभ्यर्थी जून वाले सत्र में, जून जुलाई वाला सत्र जो होता है इग्नू से, उसमें जो डीईसीई का कोर्स कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जब तक इस भर्ती का आयोजन होगा तब तक अपने प्रमाण पत्र वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण कई छोटी मोटी सूचनाएं हैं, ये मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि इसके संबंध में काफी सारे कॉल्स आ चुके थे। आप घबराए नहीं, आगामी भर्ती बाल वाटिका भर्ती होगी तो उसमें बिल्कुल डीईसीई का जो अपना कोर्स है 1 साल का होता है। कई अभ्यर्थियों को लगता है कि ये 1 साल का नॉर्मली कोर्स है, इसकी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं इस कोर्स में। देखो फाइलें बना करके आप लोग अभी जमा करवा रहे हो, फिर प्रोजेक्ट तैयार होंगे, फिर टीपी का वर्क होगा, फिर उसके बाद में आपके पेपर होने तब जाके डिप्लोमा मिलता है। 1 साल पूरा लग जाता है। जून जुलाई वाले माह वाले बच्चे जो है ना, उनको मई के फर्स्ट वीक में पेपर होंगे तो जून में पूरा 1 साल इसमें लग जाता है। तो ये कोर्स इतना आसान नहीं है। कहने में कई अभ्यर्थियों को ये मानते हैं, इसके संबंध में ये सोचते हैं कि जल्द ही पूरा हो जाता है 4-5 महीने में, वो बात नहीं है, 1 साल पूरा इसमें लग जाता है। अब 2 साल का डिप्लोमा कहां से लेके आए बताओ। डीईसीई का जो कोर्स है ये इग्नू प्रोवाइड करवाता है 1 वर्ष का, ये कोर्स होता ही 1 वर्ष का है। क्योंकि इस कोर्स के अलावा मैंने मनोविज्ञान में जो एमए की थी उसके बाद में एक काउंसलर की वैकेंसी आई थी दिल्ली में, उन्होंने कहा कि एमए आपके मनोविज्ञान में होनी चाहिए और उसके साथ में आपके परामर्श और निर्देशन का एक कोर्स होना चाहिए। मैंने वो 1 साल का कोर्स इग्नू से किया था, परामर्श और निर्देशन का, वो काउंसलर में वहां पर मेरा वैलिड हुआ था दिल्ली में। ठीक है, तो ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अपने कोई कोर्स करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम अपने सामने नहीं आती है। तो आप घबराएं नहीं, अपना जो कोर्स है उसको विधिवत रूप से जो भी इसकी कार्यक्रम पाठ्यक्रम रहा है उसको आप पूर्ण कीजिए। मिलते हैं किसी अच्छे एक और सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।